दिन था 24 नवंबर 1971 जब यूएसए के पोर्टलैंड से एक फ़्लाइट आगे के खतरे से बेखबर टेक ऑफ करती है। फ़्लाइट के अंदर लगभग 36 पैसेंजर्स, 4 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स मौजूद थे। फ़्लाइट टेक ऑफ करने के 30 मिनट बाद कुछ ऐसा होता है जो अमेरिका के इतिहास में पहली बार होने जा रहा था। कुछ ऐसा जो पिछले 50 साल में अमेरिका की सबसे खतरनाक एजेंसी एफबीआई भी पता नहीं कर पाई। तो क्या हुआ था 24 नवंबर 1971 को? तो चलिए अगले 5 से 6 मिनट में आपको उस दिन के एक-एक पल से रूबरू कराते हैं। पोर्टलैंड से जाने वाली फ्लाइट नंबर 305 में एक सामान्य व्यक्ति जिसने ब्लैक गॉगल्स और ब्लैक सूट पहना हुआ था और हाथ में एक ब्लैक ब्रीफकेस कैरी करा हुआ था, वो एक बिजनेसमैन की तरह लग रहा था। उसने टिकट काउंटर पर जाकर $20 देकर एक पोर्टलैंड से सिएटल की फ़्लाइट बुक की और करीब 15 मिनट बाद वो फ्लाइट में बैठने के लिए निकल गया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उस समय किसी भी फ्लाइट में कोई चेकिंग नहीं होती थी, इवन स्मोकिंग करना भी अलाउड था। यह अनजान व्यक्ति प्लेन की लास्ट सीट पर जाकर बैठ जाता है और अपने लिए एक शराब ऑर्डर करता है। समय था 2:50 जब पोर्टलैंड से फ्लाइट 305 एक बड़े खतरे से अनजान सिएटल जाने के लिए टेक ऑफ करती है। यह फ्लाइट सिर्फ 1 घंटे की होनी थी। टेक ऑफ करने के 10 मिनट के बाद ये एक अनजान व्यक्ति जिसका नाम डीबी कूपर था, वो अपने पास बैठी एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक छोटा सा लिफाफा देता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था। डीबी कूपर ने लास्ट सीट इसलिए चूज करी थी क्योंकि वो फ्लाइट अटेंडेंट के बेहद पास बैठना चाहता था। जब फ्लाइट अटेंडेंट ने ये लिफाफा लिया तो वो नॉर्मली उसको लेकर बैठ गई। उसको लगा कि डीबी कूपर नॉर्मली फ्लर्ट कर रहा है, पर जब डीबी कूपर ने थोड़ा आग दिखाकर एनवलप खोलने को कहा तो फ्लाइट अटेंडेंट ने एनवलप खोला। उस एनवलप को पढ़कर फ्लाइट अटेंडेंट की मानो जैसे सांस अटक गई थी। उस एनवलप पर लिखा था कि मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आकर बैठ जाएं। डीबी कूपर ने अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें रखे हुए बॉम्ब को दिखाया और बोला कि जैसे मैं कहूँ वैसे करो। यहाँ फ्लाइट अटेंडेंट को श्योरिटी हो जाती है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और ये अमेरिका के इतिहास में पैसों के लिए किए जाने वाला पहला हाईजैक था। हमेशा की तरह यहाँ पर भी हाईजैकर की कुछ डिमांड्स थी जो कि कुछ डिफरेंट थी। डीबी कूपर की 3 डिमांड थी। पहला, $2 लाख कैश। दूसरा, 4 पैराशूट्स बैग। और तीसरा, सिएटल में जब ये फ्लाइट लैंड करेगी उसके बाद इस फ्लाइट के अंदर दोबारा फ्यूल भरा जाएगा। ये तीनों डिमांड फ्लाइट अटेंडेंट ने बिना किसी को कुछ बोले पायलट को जाकर बता दी। डीबी कूपर की तरफ से साफ इंस्ट्रक्शन थे, जब तक डिमांड पूरी ना हो तब तक फ्लाइट लैंड नहीं करेगी। अमेरिकन अथॉरिटीज़ और एफबीआई ने बिना किसी देरी के सारी डिमांड एक्सेप्ट कर ली और बैंक से $20 के 10,000 नोट्स निकाले गए। क्योंकि यहाँ पर डीबी कूपर ने डिनोमिनेशन नहीं बताया था कि कौन से नोट होने, सिर्फ उसने कहा था कि $2 लाख कैश चाहिए। तो यहाँ पर $20 के 10,000 नोट्स निकाले गए और अथॉरिटीज़ ने इन सारे नोट्स के नंबर पहले से ही रिकॉर्ड कर लिए। जो फ्लाइट 1 घंटे की होनी थी वो अभी भी हवा में थी और अभी फ्लाइट को उड़े हुए 1 घंटा 50 मिनट हो चुका था। यहाँ पर सारे पैसेंजर्स क्वेश्चंस करने लगे कि फ़्लाइट अब तक लैंड क्यों नहीं कराई गई। वहाँ पर पायलट ने एक अनाउंसमेंट किया कि फ़्लाइट टेक्निकल रीजंस की वजह से, बिकॉज अभी तक हमें एटीसी की तरफ से लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली है, इस वजह से फ़्लाइट अभी तक लैंड नहीं कराई गई। ये कहकर पायलट्स ने पैसेंजर्स को शांत किया। 5:45 पर यह प्लेन सिएटल में लैंड करता है और डिमांड के हिसाब से डीबी कूपर को एक 10,000 नोटों से भरा बैग, 4 पैराशूट्स दिए गए और साथ में प्लेन में फ्यूल भी भरा गया। उसके बाद डीबी कूपर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सारे पैसेंजर्स फ्लाइट से उतर गए और फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट फ्लाइट के अंदर बैठे रहे। उसके 15 मिनट बाद फ्लाइट फिर से टेक ऑफ करती है और इस बार डेस्टिनेशन थी द मैक्सिको सिटी। टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद डीबी कूपर फिर से फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बुलाता है और उसको 2 इंस्ट्रक्शंस देता है। पहला इंस्ट्रक्शन था कि जो प्लेन था, जिसका नाम था, जो बोइंग 727 का प्लेन था, वो 10,000 के एक एल्टीट्यूड पर फ्लाई करेगा और एक स्पेसिफिक स्पीड मेंटेन करेगा, यानी कि ना उस स्पीड से ज़्यादा होगा ना उस स्पीड से कम होगा। ये सुनते ही फ्लाइट अटेंडेंट समझ गई कि डीबी कूपर का प्लान है चलते हुए प्लेन से छलांग लगाना। फ्लाइट अटेंडेंट ने डीबी कूपर के इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद ये इंस्ट्रक्शन एज इट इज़ पायलट को जाकर बता दिए। लेकिन यहाँ पर पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट के मन में सबसे बड़ा डर ये था कि डीबी कूपर जो अपने साथ बॉम्ब लेकर आया था वो फ्लाइट के अंदर ही छोड़कर कूद जाएगा। इस किस्से को एक वीडियो में समझाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए ये वीडियो 2 पार्ट में बनाई गई है। वीडियो के पार्ट 2 में आप देखोगे कि क्या डीबी कूपर ने सच में छलांग लगाई, और अगर लगाई तो क्या वो बच गया या पुलिस के हाथों पकड़ा गया, या फिर कुछ ऐसा हुआ जो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। वीडियो का पार्ट 2 आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो लाइक करके जाना। धन्यवाद।